मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। एक बार फिर चीट फंड कंपनियों द्वारा ठगी की शिकार लोगों ने लगाई माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर से गुहार। दिनांक 20/6/2024 दिन बृहस्पतिवार को चीट फंड कंपनियों द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों, जिनकी अध्यक्षता सत्यनारायण गिरी कर रहे थे, ने वर्ष एक्ट 2019 के तहत सभी तहसीलों में जमा फार्म का भुगतान हेतु कार्रवाई के संबंध में बातचीत की, जिसमें दर्शाया गया कि 27/4/2024 को सभी उपजिलाधिकारी महोदय लोगों को पत्र जारी हुआ था। जो भुगतान फार्म तहसीलों में जमा हो गए, उन सभी को सूचीबद्ध तरीके से अब तक आपके कार्यालय में पहुंचा कि नहीं, जिसकी जांच कर आख्या देने की कृपा करें। उनका कहना था, वर्ष एक्ट 2019 के अनुपालन में 180 कार्य दिवस में सभी बकाया धनराशि का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक लगभग 8 महीने हो गए, प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी के तारतम्य में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार व जब तब संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि बार बार ज्ञापन और गुहार लगाने के बावजूद अभी तक अधिकारी लोगों द्वारा इधर उधर की बातें करके केवल मामले को टाला जा रहा है। संस्था जब तब संगठन के मंडल पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता द्वारा बताया कि वर्ष एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक लगभग 8 महीने हो गया, अब तक कोई कार्य प्रक्रिया में नहीं आया। उनके द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा टोटल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि हम अगली कार्यवाही अपर आयुक्त से मिलेंगे और बाद में मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बताया। इसी तारतम्य में श्री सत्यनारायण गिरी द्वारा बताया गया, एक कंपनी पूर्वांचल ग्राम विकास निधि लिमिटेड करके, जो इसी जिले से बिलोंग करती है, जिसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज है, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी संपत्ति विक्रय संबंधी कोई कार्यवाही एजेंटों को जमाकर्ताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है, बावजूद प्रशासन मौन है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण गिरी के साथ बिकाऊ साहनी, तहसील अध्यक्ष हाटा मुश्ताक अहमद आदि लोग मौजूद रहे। कुशीनगर से नेशन न्यूज के लिए आरपी तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24। मैं हूं आरपी तिवारी, ब्यूरो चीफ कुशीनगर। आज यहां जिला मुख्यालय कुशीनगर पे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के सदस्य अपने अध्यक्ष के साथ माननीय जिलाधिकारी से मिलने आए थे। जो तहसीलों पे फॉर्म जमा हुए हैं, उसके भुगतान के संबंध में क्या बात हुई, क्या इन लोगों की मांग है, आइए बात करते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, पहले आप अपना नाम बताएं। सत्यनारायण गिरी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हम लोगों का अनियमित जमा पाबंदी कानून के तहत बट सेक्ट जो रूल बना है, उसके तहत फार्म जमा हुआ सभी तहसीलों में, जो आज 6 महीने से ऊपर जमा हुआ है। 6 महीने से ऊपर हो गया, 6 महीने से 8 महीना होने जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन दिया था कि उस फार्म को पोर्टल पर लोड कराया जाए। इन्होंने 27 अप्रैल को एक सूचना जारी किया था समस्त उप जिलाधिकारी को, जो पहुंच भी गया है और वहां वो कार्रवाइयाँ संभवतः नहीं हो पाई है, यहाँ तक रिपोर्ट नहीं आया है। इसी के अगेंस्ट में हम लोग ने आज दिनांक 20 जून को माननीय जिलाधिकारी के यहाँ मिले थे। इन्होंने कहा कि मिला करके बाबू को बुलवाए और फाइल को जो है अपना जाँच शुरू कराए। तो हम लोगों को संतोषजनक कभी यहाँ से रिपोर्ट नहीं लगा। अब तक आपको संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिला है? नहीं, यहाँ आज के डेट में हमको संतोषजनक जो है बताया गया आपसे आज। अब वो लगे कि 1 हफ्ता 10 दिन में बताएंगे। तो हम लोग जो है बीच का कोई डेट तय करते हैं, जो हम अपर आयुक्त गोरखपुर से मिलेंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। उसके बाद से हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी मिलने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं कि बहुत जल्दी। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे अनुज राजकुमार गुप्ता जी, जो हमारे बगल में है, इन्होंने अपनी बात बताएं। आप बताएं, अपना नाम बताएं पहले। जी सर, नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता, गोरखपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष हैं तब जब संगठन में। और इस समय सबकी समस्या एक ही समस्या है, हम लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से हैं। और इसमें जितने भी पीड़ित हैं, जो भी कंपनी के, भारत देश में बहुत सारी कंपनियों ने आम जनता से जो धन लूटा है। का नाम बताइए। PSL है, इंडसवेयर है, कैमुना है, कल्पवट है, कर्मभूमि है, GCA है, ऐसे तमाम हजारों कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी सहारा का ही तो नाम आप भूल जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं याद कर रहे हैं? सर, सहारा जो है कि इस समय राजनीतिक अखाड़ा है, सरकार हो और चाहे गैर सरकार हो, सारे रिश्तेदार उनके पड़े बड़े हैं, तो उसका तो सारे सरकार नाम लेता है, बाकी अन्य कंपनियों का कोई नाम नहीं लेता, इसलिए हम सहारा का नाम नहीं लेना चाहते हैं। केवल बाकी कंपनियों का ही आप? जी,
जी बाकी कंपनियों के ही बारे में नहीं, सहारा का भी भुगतान हो, उसका भी पीड़ित भुगतान हो, बाकी उसके साथ तमाम कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं। मोदी जी ने 3.5 लाख कंपनियों को बैन किया, तो उसमें सहारा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जनता से क्या आश्वासन आपको मिला जी, है? प्रशासन केवल लॉलीपॉप दे रहा है और शासन के मंशा के खिलाफ काम कर रहा है। शासन चाहता है भुगतान दिलाना, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप जिला स्तर से आगे तक नहीं पहुंचे हैं कभी? नहीं, मंडल पे गए हैं हमने, जो है कि गोरखपुर रीजन में जो है कि हमारे सह नोडल अधिकारी जो है कमिश्नर हैं, अपर आयुक्त से हम लोगों ने वार्ता किया। वो सभी एडीएम को लगभग 2 माह पहले हम लोगों ने वार्ता किया था मुलाकात करके, तो उन्होंने सभी एडीएम को जो है कि लेटर जारी किया हुआ था और मांगा था उनसे रिपोर्ट कि आप जो भी तहसीलों में वर्ड्स एक्ट के तहत फॉर्म जमा हुए हैं उस पर क्या क्रिया किए हैं उससे अवगत कराइए। लेकिन यहाँ से अभी तक उनको कोई सूची प्रेषित नहीं करी गई। और यहाँ जिले पे जब हम एडीएम से या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं संबंधित उनसे बात करते हैं तो केवल उल जुलूल बातें करते हैं, उलझा देते हैं। सार्थक जवाब अब तक जी नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जी आगे जो है कि हम पहुंचने वाले हैं, बस 1 सप्ताह के अंदर जो है कि हम पुनः कमिश्नर साहब से मिलेंगे और अपने जो भी वर्ड्स एक्ट कानून के तहत हम लोगों ने आवेदन जमा किया है 180 दिन से ज़्यादा, क्या 8 महीने होने को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब से मिलकर हम भुगतान की बात करेंगे। कमिश्नर साहब के बस में है तो भुगतान कराएं, नहीं उनके बस में है तो ऊपर मुख्यमंत्री हैं, वित्त हैं, जो भी हमारे नोडल अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और उन पर हम जो है कि सभी पीड़ित जो है कि दबाव डालेंगे। इसी कड़ी में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इस जिले से बिलोंग करने वाली एक पूर्वांचल ग्राम विकास निधि संस्था हुआ करता था, वो बंद हो गई है और उसके ऊपर जो है कई थानों में एफआईआर दर्ज है और अब तक इस जिले का कोई पुलिस प्रशासन उस डायरेक्टर को गिरफ्तारी नहीं किया। और हम लोगों को जहां तक आता है इस बात को जगह जगह हम लोगों की गाड़ियां रोक ली जाती है, जान माल की धमकी दी जाती है, लेकिन जहां एफआईआर दर्ज है उस डायरेक्टर को, जबकि इसी जिले से बिलोंग करने वाली, इसी पड़ौना से बिलोंग करने मिले हैं हम लोग, दरोगा से मिले हैं, हर थानेदार से मिले हैं। इस संबंध में कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, उनकी संपत्ति सेल आउट क्यों नहीं हो रही है, ये होना चाहिए ना। क्या बताया गया अधिकारी लोगों द्वारा? अभी तो कह रहे कि चार्जशीट लग रहा है, चार्जशीट लगा करके भेज रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे? अब यही बताना चाहते हैं कि हम लोग की लड़ाई जो है निरंतर चालू रहेगी इन्हीं बातों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करिए।